Hi everyone, I hope you all are well. So let's start learn biotech. Today we are going to learn the cycle of glycolysis. आई थिंक कि ग्लाइकोलाइसिस को लर्न करने के लिए बेस्ट तरीका है कि आप उसके हर एक स्टेप को, हर एक एंजाइम के वर्क को अच्छे से समझें. देन जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है वो आपके माइंड में एकदम फिट हो जाएगी. सो वी आर स्टार्टिंग द ग्लाइकोलाइसिस साइकिल. देखिए, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के अंदर दो फेजेस होते हैं. फर्स्ट वन इज प्रिपरेटरी फेज एंड द सेकंड वन इज पे ऑफ फेज. अब इनको प्रिपरेटरी फेज एंड पे ऑफ फेज नाम क्यों दिया गया है? प्रिपरेटरी फेज के अंदर यानी कि एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज इसको बोलते हैं, क्योंकि एटीपी इसमें दी जाती है. स्टेप्स में एटीपी दी जाती है इस साइकिल में एंड एटीपी बाहर आती है. तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो दी जाती है साइकिल में. एंड पे ऑफ फेज जो है, पे ऑफ फेज के अंदर एडीपी दी जाती है और एटीपी बाहर आती है, यानी कि एनर्जी का गेन होता है. यहाँ पे लॉस होता है, देन यहाँ पे गेन होता है. तो पे ऑफ फेज यानी कि एनर्जी जनरेशन एंड प्रिपरेटरी फेज दैट मीन्स एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज. सो वी आर स्टार्टिंग. ग्लूकोज से सबसे पहले स्टार्ट होगी ग्लाइकोलाइसिस. ग्लूकोज यानी कि 6 कार्बन स्ट्रक्चर एज यू कैन सी हियर 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन का स्ट्रक्चर होगा रिंग में. एंड सब फर्स्ट स्टेप के अंदर वर्क करेगा हेक्सोकाइनेज Mg2 पॉजिटिव के साथ. हेक्सोकाइनेज से देखिए, याद रखिए, काइनेज यानी कि फॉस्फेट का ऐड होना, और फॉस्फेट ऐड हो रहा है तो इसका मतलब एटीपी से एडीपी बनेगा, जहाँ से हमें फॉस्फेट का सोर्स मिलेगा. ठीक है, तो फॉस्फेट ऐड होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. इस 6 फॉस्फेट का मतलब है कि 6 कार्बन पर, ग्लूकोज के 6 कार्बन पर फॉस्फेट ऐड होगा. देखिए यहाँ पे ये वाला कार्बन जो है ये 6 कार्बन है, तो यहाँ पे फॉस्फेट ऐड हुआ. सिर्फ इतना चेंज हुआ फर्स्ट स्टेप में. नेक्स्ट स्टेप है जिसके अंदर वर्क करेगा फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज. इसको किस तरीके से याद रखेंगे? आइसोमरेज. ये क्या करेगा? आइसोमरेज मतलब कि आइसोमरेज यानी कि आइसोमर्स बनाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के. अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के आइसोमरेज कैसे बनाएगा? कुछ भी उसके अंदर जो कार्बन्स के रीअरेंजमेंट करके, तो रीअरेंजमेंट करके यहाँ पे बनाया गया है फ्रक्टोज. देखिए ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है और ये है पेंटागोनल स्ट्रक्चर. तो कार्बन का रीअरेंजमेंट किया गया है, तो आइसोमरेज का मतलब है रीअरेंजमेंट किया. सो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ये स्ट्रक्चर जो है हमारे पास बन के आई है. फिर नेक्स्ट जो स्टेप है ये है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, जिसमें वर्क करेगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज. काइनेज मैंने आपको बताया ऊपर वाले स्टेप में जहाँ पे फॉस्फेट ऐड हो रहा था, तो यहाँ पे भी फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज में फॉस्फेट जो है वो ऐड होगा फर्स्ट पोजीशन पे. इससे याद रखिए यहाँ पे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 है, तो यहाँ पे 1 पोजीशन पे ही फॉस्फेट ऐड होगा. फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट ये हो जाएगा एज यू कैन सी इन द स्ट्रक्चर. यहाँ पे फॉस्फेट ऐड है और यहाँ पे फॉस्फेट ऐड है. नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है एल्डोलेज. इसको किस तरीके से याद रखेंगे? लेज होते हैं ना, जो शूज़ वाले लेज होते हैं, 1 पेयर होता है, 2 होते हैं. तो इसी तरीके से एल्डोलेज जब वर्क करेगा तो 2 लेज बनेंगे. एक बन गया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड नेक्स्ट वन इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. ठीक है, ये 3 कार्बन के बनेंगे. यहाँ पे इस 3 का मतलब है 3 कार्बन पे फॉस्फेट ऐड है, और इस 3 का मतलब है कि 3 कार्बन की स्ट्रक्चर है. सो यहाँ पे ये 2 लेस हो गए हमारे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. ये प्लस के साइन से एक दूसरे से टाई हैं. ठीक है, प्लस के साइन से टाई हैं. अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. हमारे पास जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो तो वर्किंग है, यानी कि हमें आगे साइकिल में चाहिए, लेकिन डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो हमें नहीं चाहिए. तो हम डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर. अब यहाँ पे क्या वर्क करेगा? ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज. आइसोमरेज का वर्क मैंने क्या बताया था कि स्ट्रक्चर को ही थोड़ा बहुत रीअरेंज करेगा और स्ट्रक्चर बनाएगा. देखिए इसमें क्या रीअरेंजमेंट की है इसने? C++O देखिए कार्बन नंबर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब कुछ इतने ही है, बस एक फॉस्फेट ग्रुप भी यही है. ठीक है, एक फॉस्फेट ग्रुप भी है, इधर भी एक फॉस्फेट ग्रुप है. सिर्फ रीअरेंजमेंट किया है और स्ट्रक्चर को चेंज किया है. स्ट्रक्चर क्या बनी है हमारे पास? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. ये हो गया हमारा पूरा प्रिपरेटरी फेज. अब हम आते हैं पे ऑफ फेज पे. पे ऑफ फेज पे आएंगे तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं? हमारे पास है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इसके 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास प्रेजेंट हैं. चलिए अब इस पे कौन सा एंजाइम वर्क करेगा? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज. डिहाइड्रोजिनेज का मतलब क्या है? डिहाइड्रोजिनेज से माइंड में एकदम से आता है कि हाइड्रोजन का रिमूवल. ठीक है, हाइड्रोजन का रिमूवल. ये देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का इस स्ट्रक्चर में रिमूवल हो रहा है और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है. इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है. नेक्स्ट वन इज यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि एक और हाइड्रोजन फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया, तो ये हो गया 2 × 3 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट. ठीक है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट. नेक्स्ट हमारे पास क्या वर्क करेगा?
ग्लीसरेट काइनेज। देखिए मैंने आपको प्रिपरेटरी फेज में बताया था कि काइनेज का क्या वर्क है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, लेकिन पे ऑफ फेज है तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको लर्न करना है। अगर काइनेज याद रहेगा कि काइनेज है तो यहाँ पे फॉस्फेट का एडिशन है, लेकिन यहाँ पे जो पे ऑफ फेज है इसमें भी अगर आप एडिशन कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए आपको पे ऑफ में लर्न रखना है कि फॉस्फेट का रिमूवल है। देखिए फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज में से एक फॉस्फेट हमें रिमूव करना है, यानी कि 1 हटा देंगे पहले। ऐसा नहीं कि आप 3 को 2 पहले कर देंगे, तो यहाँ पे 1। अब देखिए नेक्स्ट है 2 × 3 फॉस्फोग्लिसरेट हो गया। इसके बाद है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, इसमें क्यों कहा ऐसा फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, क्योंकि 3 फॉस्फो, आप यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट का मतलब ऐसा है कि 3 फॉस्फेट है। नहीं, 3 फॉस्फेट नहीं है, 3rd पोजीशन पे फॉस्फेट है। यहाँ पे क्या हो गया, 2nd पोजीशन पे फॉस्फेट आ गया। तो म्यूटेज से याद रखिए कि म्यूटेशन हो गया, फॉस्फोग्लिसरेट में म्यूटेशन हो गया किसका, फॉस्फेट का। 3rd पोजीशन से 2nd पोजीशन पे आ गया फॉस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे क्या वर्क करेगा, एनोलेज। ठीक है, एनोलेज से आपको लर्न करना है कि फिर से फॉस्फेट ग्रुप जो है वो हट गया और क्या बना, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। नेक्स्ट वन जो वर्क करेगा, पायरुवेट काइनेज। यहाँ पे काइनेज आया, यानी कि यहाँ पे एडिशन है फॉस्फेट का। देखिए एडीपी दी जा रही है, एटीपी निकल रही है। एडिशन नहीं, सॉरी, रिमूवल है, क्योंकि ये पे ऑफ फेज है। तो रिमूवल हो गया फॉस्फेट का। सो 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बने पायरुवेट के। 3 कार्बन स्ट्रक्चर पायरुवेट ये है। सो ये थी हमारी पूरी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। सो यहाँ पे हमने देखा कि 2 एटीपी प्रिपरेटरी फेज के अंदर 2 एटीपी दिए गए। ठीक है, 2 एटीपी दिए गए और यहाँ पे 2 एटीपी बाहर आए। 2 एटीपी नहीं, देखिए 2 एटीपी दिए गए, लेकिन यहाँ पे ये देखिए 2 एटीपी दिए गए और यहाँ पे 2 एटीपी बाहर आए। टोटल जो बाहर एटीपी बने ग्लाइकोलाइसिस से वो 4 बने। ठीक है, 4 एटीपी बने, लेकिन 2 हमने इसमें इन्वेस्ट किए। तो हम टोटल एटीपी, अगर क्वेश्चन आता है कि टोटल एटीपी कितने बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस से नेट रिएक्शन के अंदर, तो यहाँ पे सिर्फ 2, ठीक है, 2 एटीपी जो है वो बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल से। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स जो है वो रिवर्सिबल है, कौन कौन से इरिवर्सिबल हैं। किस तरीके से याद रखिए, नंबर 1, नंबर 3 एंड नंबर 10, ये 3 नंबर याद रखिए, 1, 3 एंड 10 जो है वो इरिवर्सिबल है। ठीक है, इरिवर्सिबल। बाकी सारी रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, वो है रिवर्सिबल रिएक्शंस। एक बार फटाफट से हम ग्लाइकोलाइसिस फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आपको वीडियो देखते देखते ही सब कुछ क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले है प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज के अंदर ग्लूकोज वर्क करेगा हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोज पे वर्क करेगा हेक्सोकाइनेज फॉस्फेट ऐड करेगा, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा। फिर इसके ऊपर वर्क करेगा फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज, यानी कि वो आइसोमर्स बनाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के। आइसोमर बनाएगा तो फ्रक्टोज बना देगा, उसको रीअरेंज करेगा स्ट्रक्चर को, तो फ्रक्टोज बन जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। देन फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 वर्क करेगा, तो इसमें एक एडिशन हो जाएगा फॉस्फेट का 1st पोजीशन पे। सो क्या बनेगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। फिर इसके ऊपर वर्क करेगा एल्डोलेज। लेज से मैंने बताया जैसे एक पेयर होता है लेज का, तो यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। दोनों 3-3 कार्बन के होंगे। हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड तो यूज़ है, लेकिन डिहाइड्रोक्सी एसीटोन का कोई यूज़ नहीं है, तो इसलिए डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को भी ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज की हेल्प से कन्वर्ट कर लेंगे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर। और उसके बाद फिर नेक्स्ट फेज आएगा पे ऑफ फेज, जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स यूज होंगे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। उस पर वर्क करेगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज मीन्स हाइड्रोजन हटेगा और फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा। देखिए दोनों साइड फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है और एक हाइड्रोजन हट रहा है। फिर है इसके ऊपर ये बनेगा, जो हमारे पास स्ट्रक्चर आएगी वो आएगी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बेस फॉस्फोग्लिसरेट। फिर इसके ऊपर वर्क करेगा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज मीन्स एक एडिशन ऑफ फॉस्फेट, सॉरी एडिशन नहीं, रिमूवल। देखिए मैं भी इसमें कंफ्यूज हो रही हूँ, सो आपको याद रखना है कि पे ऑफ फेज के अंदर रिमूवल काइनेज का मतलब है रिमूवल, और प्रिपरेटरी फेज के अंदर काइनेज का मतलब है एडिशन ऑफ फॉस्फेट। सो यहाँ पे रिमूवल ऑफ फॉस्फेट, रिमूवल हो जाएगा तो यहाँ पे बनेगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट। उसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरेट पे वर्क करेगा फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज का मतलब है कि कुछ ना कुछ उसके अंदर म्यूटेशन करेगा। सो म्यूटेशन करेगा तो जो 3rd कार्बन पे फॉस्फेट था वो 2nd कार्बन पे चला जाएगा, तो ये मॉलिक्यूल हो जाएगा हमारे पास 2 फॉस्फोग्लिसरेट। देन वर्क करता है इस पे एनोलेज वर्क करेगा तो बनाएगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट। देन फॉस्फोइनोल पायरुवेट पे वर्क करेगा पायरुवेट काइनेज, जो कि एक हाइड्रोजन फॉस्फेट रिमूव कर देगा और बना देगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। आई होप कि आपको ग्लाइकोलाइसिस एकदम क्लियर हो गई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।